क्या आप सोच सकते हैं कि जो सपना आप 2 साल में पूरा करने का सोच रहे हैं, वो महज 2 महीनों में सच हो सकता है? हाँ, यह बिल्कुल मुमकिन है। चाहे आप अपने रिश्ते सुधारना चाहते हो, बिजनेस में सफलता पाना चाहते हो, या अपनी सोचने समझने की क्षमता और आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हो, यह सब आपके लिए संभव है। कल्पना कीजिए, आप जिस जीवन की इच्छा कर रहे हैं, वह आपकी मुट्ठी में हो। वो रिश्ते जहाँ हर बात समझ में आए, वो बिजनेस जो आसमान छू ले, और वह आत्मविश्वास जो हर कमरे में आपको सबसे खास बना दे। यही नहीं, आपकी सोच इतनी तेज और स्पष्ट हो जाएगी कि जटिल से जटिल समस्याओं का हल भी आपको आसान लगेगा। आपका जीवन बदलने वाला है ऐसा कोई जादू नहीं, बल्कि सही तरीके से बातचीत करने की कला है। संवाद की शक्ति ऐसी होती है कि वह सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि आपकी किस्मत को भी बदल सकती है। जो लोग सही तरीके से बात करना सीख लेते हैं, वे अपने रिश्तों को सहेजते हैं, अपने बिजनेस को सफल बनाते हैं और अपने आत्मविश्वास से दुनिया जीत लेते हैं। आप बस एक बात समझ लीजिए, अगर आप सही सवाल पूछना और सही तरीके से अपनी बात रखना सीख जाएं, तो जो अभी असंभव लग रहा है, वो आपके लिए अगले 2 महीने में ही वास्तविकता बन सकता है। खुद महान प्रेरक वक्ता टोनी रॉबिन्स ने कहा है, सवालों की क्वालिटी आपकी जिंदगी की क्वालिटी तय करती है। तो कागज और कलम लेकर बैठिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो उसे नोट करिए। और हाँ, अगर आप भी IAS या PCS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमसे और हमारी टीम से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। बात करना एक जादू की तरह है। जब हम बोलते हैं, तो हम एक अदृश्य पुल बनाते हैं जो हमारे और सामने वाले के बीच संबंध बनाता है। सोचो, ये कितनी ताकतवर चीज है। बातें रिश्ते बनाती हैं, बिगाड़ती हैं, सपने दिखाती हैं और कभी-कभी हकीकत में बदल देती हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि बात करने का ये जादू असल में काम कैसे करता है? बातें अपने आप में एक कला है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सही से समझ पाते हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि बातें तो बस अपने आप हो जाती हैं, लेकिन अगर तुम इसे थोड़ा गहराई से देखोगे, तो पाओगे कि हर बातचीत के पीछे एक पैटर्न, एक गुप्त कोड होता है। और अगर तुम इस कोड को समझ जाओ, तो तुम किसी को भी अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हो। मानव व्यवहार की मशहूर विशेषज्ञ डॉ. मैरी एंसवर्थ ने कहा था, हर बातचीत एक दर्पण है जिसमें हम अपनी और दूसरों की वास्तविकता को देख सकते हैं। सोचो, कितनी अद्भुत बात है ये। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कैसे होता है? जब हम बात करते हैं, तो हम अदला बदली करते हैं, शब्दों की, भावनाओं की और कभी-कभी मौन की भी। ये एक खेल की तरह है, जहाँ एक की चाल खत्म होती है और दूसरा अपनी चाल शुरू करता है। लेकिन अगर ये खेल सही से न खेला जाए, तो बातों का जादू टूट जाता है। मान लो तुम किसी से मिलते हो और उसे कहते हो, नमस्ते, कैसे हो? और वो जवाब में कह दे, तुम्हारा कुत्ता बहुत शोर करता है। क्या तुम इसे अच्छा मानोगे? शायद नहीं, क्योंकि बातचीत का ये खेल गलत तरीके से खेला गया। इसे कहते हैं पहला कदम गलत लेना। डार्क साइकोलॉजी की किताबों में कहा गया है कि लोग तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारे जवाब देने के तरीके को याद रखते हैं। जब तुम सही क्रम से बात करते हो, तो तुम सामने वाले के दिल में एक जगह बना लेते हो। ये चीज रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सिडक्शन में भी कही गई है। सही समय पर सही शब्द किसी का भी दिल जीत सकते हैं। बातचीत की सबसे पहली और जरूरी कला है टर्न लेना। तुम सोचोगे, ये तो आसान है, लेकिन नहीं, ये उतना आसान नहीं है। जब तुम किसी की बात खत्म होने का इंतजार करते हो, तो तुम अपने दिमाग में पहले से सोच रहे होते हो कि अगला क्या कहना है। लेकिन यहाँ गलती यही होती है, अगर तुम सिर्फ जवाब देने के लिए सुन रहे हो, तो तुम सच में नहीं सुन रहे। सोचो, तुम एक कहानी सुना रहे हो और बीच में कोई तुम्हें टोक कर अपनी कहानी शुरू कर दे। कैसा लगेगा? शायद बुरा। यही वजह है कि महान मनोवैज्ञानिक डॉ. जेनिफर फ्रे ने कहा था, सुनना बातचीत का आधा हिस्सा है, और अगर तुम ये ठीक से नहीं कर सकते, तो बाकी आधा बेकार है। लेकिन अब बात आती है बातों को मजेदार और प्रभावी बनाने की। इसके लिए जरूरी है सही शुरुआत। सोचो, जब तुम किसी से कैसे हो पूछते हो, तो वो सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं होता, वो एक निमंत्रण होता है कि सामने वाला तुमसे जुड़ सके। अगर तुम इसे नजरअंदाज कर देते हो, तो तुम एक मौका खो देते हो। मनोविज्ञान की एक और अद्भुत किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में डेल कार्नेगी ने लिखा है,
हर बातचीत का मकसद केवल जवाब देना नहीं है, बल्कि सामने वाले को ये महसूस कराना है कि वो महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब तुम कैसे हो पूछो, तो इसे बस एक औपचारिकता की तरह मत करो, इसे सच में महसूस करो। अगर तुम इसे सही तरीके से करोगे, तो तुम सामने वाले के दिल में एक खास जगह बना सकते हो। अब बात आती है उन छोटे छोटे संकेतों की, जो बातचीत को जादुई बना सकते हैं। जब तुम किसी की बात सुन रहे हो, तो सच में या ओ ऐसा कैसे हुआ जैसे छोटे सवाल जोड़ो। ये चीज दिखाती है कि तुम सच में रुचि ले रहे हो, और ये चीज किसी भी बातचीत को जादुई बना सकती है। कहा जाता है कि चुप्पी भी एक भाषा होती है। जब कोई बात करते करते रुक जाता है, तो अक्सर ऐसा लगता है कि वो सोच रहा है, पर असल में ये रुकावट बताती है कि वो क्या बोलने वाला है। मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि चुप्पी का मतलब है मैं न कहने जा रहा हूँ। अब जरा सोचिए, जब किसी ने पूछा शुक्रवार को डिनर चलें, और सामने वाले ने तुरंत हाँ नहीं कहा, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि जवाब नकारात्मक होने वाला है। ये छोटी छोटी बातें इंसानी व्यवहार को समझने में कितनी काम आती हैं, है ना? सो और ओह जैसे शब्द तो और भी मजेदार हैं। जब कोई ओह कहता है, तो इसका मतलब है कि उसने कुछ नया समझा है। वहीं सो अक्सर बातचीत का असली मुद्दा सामने लाता है, जैसे सो वो पैसे जो तुमने उधार लिए थे, या सो तुम्हें ड्रिंक पर चलने का कैसा लगा। इन शब्दों के जरिए लोग असल में अपनी मंशा जाहिर करते हैं। अब बात करते हैं शरीर की भाषा की। अक्सर सुना होगा कि एक्शन शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, लेकिन क्या ये सच है? मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट मोराबियन की 93% वाली थ्योरी तो आपने सुनी होगी, पर वो सिर्फ एक छोटे से एक्सपेरिमेंट पर आधारित थी। हकीकत ये है कि शरीर की भाषा शब्दों के साथ मिलकर ही सही तस्वीर पेश करती है। जब कोई इंसान आपके सामने बाहें बांधकर खड़ा होता है, तो इसका मतलब हमेशा गुस्सा नहीं होता। और अगर कोई आपकी बांह पर हाथ रखता है, तो जरूरी नहीं कि वो आपसे फ्लर्ट कर रहा हो। ये इशारे संदर्भ पर निर्भर करते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर शरीर की भाषा इतनी सटीक होती, तो क्या हमें भाषाओं की जरूरत पड़ती? क्या हम नेताओं को उनके हाव भाव से झूठ बोलते हुए पकड़ नहीं लेते? लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए बातचीत में दोनों चीजें, शब्द और शरीर की भाषा, मिलकर असर डालती हैं। अब आते हैं शब्दों के जादू पर। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक शब्द बदलने से पूरा नतीजा बदल सकता है? एक रिसर्च में डॉक्टरों ने मरीजों से पूछा, क्या और कोई समस्या है? तो सिर्फ 50% लोग अपनी बाकी समस्याएं बताते थे। पर जब डॉक्टर ने पूछा, क्या और कोई मुद्दा है जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे, तो 90% लोग खोलकर बोलने लगे। फर्क सिर्फ कोई और कुछ जैसे शब्दों का था। कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देता है, जबकि कुछ सकारात्मक। इस छोटे से बदलाव से आप बातचीत की दिशा बदल सकते हैं। किताबें जैसे डार्क साइकोलॉजी और इन्फ्लुएंस भी इसी बात को समझाती हैं कि सही शब्द और सही तरीका आपकी बात का असर कई गुना बढ़ा सकता है। और याद रखिए, बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक कला है जिसे जितना समझेंगे उतना आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। मनोवैज्ञानिक डेबोरा टैनन का कहना है, हमारे शब्द हमारी दुनिया के दर्पण हैं, और अगर आप अपनी बातचीत को सही तरीके से पेश करते हैं, तो आप अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। अब जरा सोचिए, जब हम किसी से मदद मांगते हैं, तो हमें कैसा लगता है? कमजोर, सही कहा ना? सीधे तौर पर कुछ मांगने में झिझक होती है, इसलिए अक्सर हम सीधे पूछने की बजाय घुमा फिरा कर बात करते हैं। जैसे मुझे बहुत भूख लगी है कहना ये उम्मीद जगाता है कि सामने वाला कहेगा चलो कुछ खाते हैं। यह एक अद्भुत कला है जिसे संवाद का डिजाइन कहते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि सवाल पूछने का तरीका यह भी दिखाता है कि आप खुद को उस सेवा के लिए कितना योग्य मानते हैं। अगर आप कहते हैं क्या मैं कल का समय ले सकता हूँ, तो यह आत्मविश्वास दिखाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सोच रहा था कि क्या कल का समय लेना संभव होगा, तो यह आपकी झिझक को दर्शाता है। साइकोलॉजिस्ट डेबी टेनन कहती हैं, हमारे शब्द हमारी सोच और आत्मविश्वास का आईना होते हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी से कुछ मांगे, साफ और सीधे शब्दों का प्रयोग करें। यह सामने वाले को आपकी बात मानने के लिए प्रेरित करता है। एक और गहरी बात जान लीजिए, जब हम सेवा प्रदान करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि सामने वाला क्या पूछना चाहता है, भले ही वह इसे स्पष्ट न करे। जैसे अगर कोई होटल में पूछे
यहाँ वाईफाई है क्या? तो उसके पीछे छिपा सवाल यह भी हो सकता है, इसका पासवर्ड क्या है और कैसे कनेक्ट करूं? एक शानदार सेवा देने वाला इन सभी सवालों को बिना पूछे ही हल कर देता है। अब बात करते हैं ऑफर्स की। कभी कभी हम ऐसे ऑफर देते हैं जिन्हें देने का मन नहीं होता, और जब वह स्वीकार हो जाता है तो मन ही मन हम खींच उठते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर सामने वाला हमें ऐसा ऑफर देने के लिए प्रेरित कर देता है। इसे कहते हैं कन्वर्सेशनल भर्ती। मान लीजिए कोई कहता है, चलो एलिसन की पार्टी के लिए बात करते हैं, तो इसमें वह आपको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर कर रहा है। इसका हल क्या है? आप जवाब दें, हाँ, समय बताइए, मैं देख लूंगा। यह तरीके से जिम्मेदारी उसे वापस थमा देता है। अब बात करते हैं रोल प्ले की, जिसे अक्सर ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया जाता है, यह सोचकर कि यह रियल लाइफ सिचुएशन को बेहतर बनाएगा। लेकिन असल में यह ज्यादा काम का नहीं होता। असल जिंदगी में बातचीत का हर पल अलग होता है। उदाहरण के तौर पर पुलिस ट्रेनिंग में बताया जाता है कि खुले सवाल पूछने चाहिए, लेकिन रिसर्च से पता चला कि कई बार बंद सवाल, जैसे क्या आप गिरफ्तारी से पहले की घटना बता सकते हैं, ज्यादा उपयोगी होते हैं। इसी तरह जब डॉक्टर कहते हैं यह बच्चे के हित में है, तो माता पिता को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। लेकिन जब यही बात खुलकर चर्चा के साथ की जाती है तो बेहतर संवाद और सहमति बनती है। संवाद एक कला है। इसे समझने, सीखने और सही तरीके से इस्तेमाल करने से आप न केवल दूसरों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बल्कि अपनी बात भी आसानी से मनवा सकते हैं। और याद रखें, सही सवाल ही सही जवाब की कुंजी है।